अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके। तो चलें जी व्लॉग शुरू करते हैं। अब मैं जा रही हूँ आईब्रोज बनवाने क्योंकि आज जश्न है इमाम बारगाह में। तो डैडी ने मुझे उधर ड्रॉप कर दिया है, अब मैं इधर खुद जा रही हूँ और बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी। आईब्रोज बनवाने जा रही हूँ, बहुत सर्दी है, सच्ची बहुत सर्दी। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 17 फ़ारेनहाइट है और ये मेरा आगे से लोन। मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी कि कब मेरी टर्न आएगी तो फिर मैं अपने आईब्रोज बनवाऊंगी। मैं इधर ही आती हूँ, डिफरेंट जगह से करवाओ ना तो फिर शेप ख़राब हो जाती है। वैसे ये भी एक लड़की थी जो न्यू थी जिससे मैं करवाती हूँ, ये वो नहीं थी। फिर आईब्रोज डन करवा के मैं चली गई थी मैकडॉनल्ड्स। मैंने सोचा कि मैं बर्गर ले लेती हूँ घर में बच्चों के लिए, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं थे क्योंकि डैडी की कॉल आ गई थी कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और अगर मैं ऑर्डर कर देती तो फिर थोड़ी टाइम लगता, घर जाके तैयार भी होना था। तो इसलिए फिर हम घर आ गए थे और घर आके मैंने बच्चों को रेडी किया जाने के लिए और फिर मैं ख़ुद भी रेडी हुई। ये मैं अपनी लुक दिखा रही हूँ, फाइनल लुक। तो इस तरह से मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को भी रेडी कर दिया। तो फिर हम इमाम बारगाह चले गए थे। उधर फिर मजलिस थी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की, उनकी विलादत की खुशी में जश्न था, वो फिर हमने अटेंड किया। और फिर उसके बाद हम घर आके मैंने बच्चों को खाना खिलाया क्योंकि मेरे बच्चे तो उधर खाना खाते ही नहीं हैं कहीं भी। फिर मुझे घर आके ही इनको खाना खिलाना पड़ता है, चाहे जितनी मर्ज़ी हम लेट आएँ, घर आके मुझे ये सेशन देना ही पड़ता है कि बच्चों को मुझे घर आके खाना खिलाना। आए थे सारों को खाना खिलाया, फिर उसके बाद बच्चों को सुला दिया और सुलाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं जाग रही थी। 1:45 हो रहे थे, बच्चे सो रहे थे और मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं कुछ मीठा खा लूँ। खाना मैंने खा चुकी थी और अब मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो फिर मैंने ये आइसक्रीम ले ली। ये मिनी पैक्स आयत ज़ारा के लिए लिए थे, मैंगो फ्लेवर्स और वनीला फ्लेवर्स में, लेकिन ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है मीठा पान। तो ये ज़रा मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने तो कभी पहले मीठा पान फ्लेवर आइसक्रीम नहीं खाई, तो मैंने ये खाई, देखी कि ये कैसी है। मैं वैसे अपना स्पून लेकर आई थी लेकिन इसके अंदर से खुद ही स्पून निकला जब मैंने ओपन किया। तो इसके अंदर मीठा पान कुछ ऐसा कुछ ख़ास अलग सा फ्लेवर नहीं था, ऐसे लग रहा था जैसे तुलसी नहीं होती, वो तुलसी के जो अंदर चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आइसक्रीम में डाल दी हों। तो बस वैसे तो रेगुलर आइसक्रीम थी और वो तुलसी की चीज़ें मुंह में आ रही थी, सौंफ और वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ सुपारी में चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। और तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। मैंने सोचा देखती हूँ कि क्या होता है, कैसा है। ये मैंने खा लिया और उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कुछ खाया ही नहीं मैंने, मेरी तो दाढ़ गीली नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं अलग से आइसक्रीम डाल के ग्लास में लेके आई, फिर मैंने वो खाई। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मैंने कुछ खा लिया है। इतने छोटे से कप से मेरा क्या बनता। नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। मैंने जाना था अपने एक्सरे करवाने के लिए, तो फिर मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, तो मैंने फिर ये आपको दिखा रही हूँ कि पहले मैंने अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ की, फिर मैंने लिप ग्लॉस लगाया और फिर मैंने ये ब्लश पैलेट लिया। तो ये वाला जो मैं आपको शेड दिखा रही हूँ ये लगाया। और बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि बच्चों को मम्मा ने सुबह स्कूल नहीं भेजा। बस फिर मैंने इनको बिठाया लैपटॉप के आगे और आयत ज़ारा को हाफ़ बनाना दिया और नादिली को फुल बनाना दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग खाओ, मैंने भी हाफ़ बनाना खा लिया। और फिर मैं उसके बाद निकल गई। मलाइका ने कॉलेज जाना था तो मैंने भी जाना था, एक ही जगह थी, ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जाना था। तो फिर हम दोनों इकट्ठे घर से निकले, बस हमने ले ली, बस में मैं बैठी हुई हूँ। बच्चे घर थे तो सारा ध्यान मेरा बच्चों की तरफ था, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल गए होते तो फिर मैं काफ़ी रिलैक्स होती। लेकिन आज मुझे यही था कि ये मम्मा को तंग करेंगे, मम्मा घर में थी इनके पास। अब जी बस से हम उतर गए थे, मैं अपनी डायरेक्शन को चल पड़ी और मलाइका अपने कॉलेज को चली गई थी। मुझे अपने एक्सरे करवाने थे अपने लेफ़्ट फुट के, क्योंकि आपको पता है मेरा फ्रैक्चर हुआ था। तो आई थिंक सो कि लास्ट ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बस अभी देखना है कि ये डन हो गया है कि नहीं। ये सेकंड एक्सरे जो मैं इधर अमेरिका आने के बाद करवा रही हूँ। पहले भी देखा था कि कितना रह गया है, फिर उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट तो उसकी कोई ली नहीं इधर से, बस मुझे टाइम ही नहीं मिला। सेकंड एक्सरे इसलिए करवा रही हूँ कि पता चल जाए कि ये डन हो गया है, अब फुल हील अप हो गई होगी बोन, आई थिंक सो। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे अगस्त में नहीं जुलाई में हुआ था फ्रैक्चर, और फिर मैंने पाकिस्तान से ही डन करवाया था। ये अंदर आ गई थी मैं उधर और मेरे पास मास्क नहीं था। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मेरे पास मास्क नहीं था। तो फिर मैंने अपना ही स्कार्फ इधर एक साइड से निकाल के इस तरह से
मैंने अपनी नोज़ पे रख लिया और उसको मैंने एज अ मास्क यूज़ किया, अपनी पिन उतार के फिर मैंने उसको मास्क बना लिया था, क्योंकि मास्क तो ज़रूरी है ना, आजकल इतना ज़्यादा वायरस फैल रहा है, तो फिर मास्क ज़रूरी है। इधर मैं रूम में आ गई थी एक्सरे करवाने के लिए और जल्दी से डन करवा के फिर मैं बैंक चली गई, क्योंकि बैंक में मुझे काम था। उधर मुझे काफ़ी देर लग गई, बच्चे घर में थे, मेरा सारा ध्यान बच्चों की तरफ था, लेकिन फिर भी मुझे वो काम करवाना था, इसलिए मुझे करवाया। और रास्ते में आते हुए फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की, नादेली की जिम पैंट्स लेनी थी वो ले ली, और आयतज़ारा के लिए भी कुछ ले लिया, कुछ मैंने अरबी के स्टोर से चिकन वगैरह ले लिया, फ्राइड चिकन बच्चों के लिए, कि चलो बच्चों के लिए घर ले जाऊं। अब घर जा रही हूँ, बहुत सारा सामान है मेरे पास। ये देखो, ओए होए, थक गई हूँ, मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। आज मलाइका की बर्थडे है तो मैंने केक भी ले लिया है, अब देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं घर जाके। बच्चे आराम से जा सकते थे स्कूल, बस ऐसे ही मम्मा ने नहीं भेजा, मैं तो सुबह कह रही थी। घर आ गई हूँ, 8:45 पे मैं निकली थी और अब आई थिंक सो 11:30 हो गई शायद, और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सर्दी थी, इतनी नहीं वैसे। कौन लेके आया? जरीब, मैंने तुम्हें मना भी किया था। He called me in the morning and he was like, "Do you have my phone?" So मैं क्या करूँ? तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।